बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। चाइना बाजी ले गया, पाकिस्तान पर भी बाजी ले गया और जिस तरह उन्होंने इंडिया को बाज़ाब्ता तौर पर पहली बड़ी धमकी दी है, इससे साबित होता है कि चाइना ने दुनिया के अंदर किस तरह रूल करना है और चाइना का दुनिया में क्या मकाम है। इंडिया के लद्दाख में घुसने के बाद चाइना ने पहली बाज़ाब्ता धमकी दी है अपने मीडिया आउटलेट्स ग्लोबल टाइम्स की जानिब से, और ये बेसिकली माउथ पीस है उनकी कम्युनिस्ट पार्टी का। और इस धमकी के अंदर असल में उनकी हुकूमत की जानिब से या जो भी लिखा जाता है उनकी हुकूमत का बयान होता है। उन्होंने इंडिया को जिस अंदाज में धमकी दी है वो सुनने वाली है और इंडिया को समझ आ गई है कि आज के बाद वो चाइना के आगे खड़े नहीं हो सकते। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। पाकिस्तान को ये काम करना चाहिए था जो आज चाइना ने किया। सुनिए जरा उन्होंने क्या धमकी दी। उन्होंने कहा कि अमेरिका और चाइना के दरमियान ये जो इस वक्त टेंशन चल रही है, जो कि एक सर्द जंग में बदलने जा रही है, इंडिया को मुकम्मल तौर पर हम वार्न करते हैं कि इंडिया चाइना और अमेरिका की इस लड़ाई में कूदे ना पार्टी बने। इंडिया के अंदर इस वक्त इंतहा पसंदी अरूज पर जा रही है और वहां पर नेशनलिस्ट सेंटीमेंट जो है वो बढ़ते जा रहे हैं और यहाँ से इंडिया की हुकूमत से आवाज़ें आ रही हैं कि वो इस सर्द जंग का हिस्सा बन जाए और कुछ फ़ायदा हासिल करे अमेरिका के साथ मिलकर। हम इंडिया को खुल्लम खुल्ला बताना चाहते हैं कि ये उनके हक में नहीं है। इससे इंडिया को फ़ायदा थोड़ा बहुत हो जाएगा, लेकिन इससे इतना ज़्यादा इंडिया को नुकसान होगा कि मोदी हुकूमत इतना बड़ा डिज़ास्टर फेस करेगी कि शायद वो संभल नहीं पाएंगे। ये इस तरह की धमकी दी है चाइना ने। आगे सुनिए वो क्या कहते हैं। इंडिया के कहने और इंडिया की मदाखलत पर अमेरिका ने जो हाल ही के अंदर एक ऑफर दी है कि वो मुसालहत का किरदार अदा करना चाहता है चाइना और इंडिया के दरमियान। हम बता देना चाहते हैं कि चाइना और इंडिया का जो बॉर्डर का मसला है वो चाइना का अपना है, लिहाजा हम अपना इशू खुद रिजॉल्व करेंगे। इंडिया को हम खबरदार करते हैं कि वो इंडिया और चाइना के दरमियान जो बॉर्डर पर टेंशन चल रही है उसमें अमेरिका की मदाखलत करवाने से बाज रहे। यानी क्लियरली अब आपको समझ आ रही है कि मोदी का जो ट्रम्प से राब्ता हुआ, जिस पर मोदी झूठ बोलता रहा मेरा तो राब्ता नहीं हुआ, ट्रम्प कहता राब्ता हुआ और उसने कहा उसका मूड खराब है, इस पर चाइना ने कहा कि जो तुम अमेरिका को बीच में डालकर अपना किरदार अदा करवा रहे हो इससे बाज रहो। इंडिया जो अमेरिका का प्यादा बनकर इस वक्त चाइना के खिलाफ काम करने का सोच रहा है, इंडिया को ये चीज़ याद रखनी चाहिए। इससे इंडिया की इकोनॉमी उस लेवल पर पहुंच जाएगी जहां से रिकवरी मुश्किल होगी। अब जरा अगली धमकी सुनिएगा, वो बड़ी ही जबरदस्त है। उन्होंने कहा कि गोल्डमैन सैक जो कि एक इंटरनेशनल इदारा है वो ऑलरेडी कह चुका है कि इंडिया रिसेशन में जाने वाला है और उसकी इकोनॉमी बुरी तरह हिट करती है। और इस तमाम सूरत हाल के अंदर इंडिया ने फैसला किया है कि वो कोरोना की वजह से चाहे जितना नुकसान होता रहे, उसने नेशनल लॉकडाउन को मुकम्मल तौर पर लिफ्ट करने का फैसला किया। मॉल्स, रेस्टोरेंट और उसके अलावा इबादत गाहों को खोलने का फैसला किया 8 जून से। ये तब फैसला किया जब इंडिया की इकोनॉमी बुरी तरह शैटर्ड हो रही है, 1,80,000 केसेस हो रहे हैं और हमें समझ आती है कि इंडिया क्यों अपना मुल्क खोलना चाह रहा है, क्योंकि उसकी इकोनॉमी बुरी तरह तबाह बर्बाद हो रही है। इस तमाम सूरत हाल के अंदर इंडिया बहुत बड़े शौक से गुजर रहा है और इंडिया मजीद अपनी इकोनॉमी बर्बाद करने के लिए चाइना की जानिब से जो शौक उसको मिलेंगे उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। हम इंडिया के साथ काम करने को तैयार है, उनके साथ मामला बैटशीट के मामला तमाम तय करने को तैयार है, लेकिन इंडिया को आखिरी मर्तबा वार्निंग दी जाती है कि अमेरिका और चाइना के दरमियान जो लड़ाई चली है उसमें पार्टी ना बने, वरना इंडिया की इकोनॉमी को इतना नुकसान होगा कि शायद उनकी हुकूमत बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। ये असल में पूरी बाज़ाब्ता तौर पर एक धमकी दी गई है। असल में इन्होंने समझ लिया था कि ये शायद पाकिस्तान है कि IMF का प्रेशर डाला, कर्जे का पाकिस्तान को दबा लेंगे, FATF की आड़ में पाकिस्तान को दबा लेंगे। ये चाइना है, वो घुस गए हैं, उन्होंने इंडियन फौजियों को पकड़ा है, मारा है। इवन के नेपाल की जानिब से उन्होंने ऐसा काम किया कि नेपाल अब इंडिया को आंखें दिखाना शुरू हो गया, भूटान दिखाना शुरू हो गया, श्रीलंका दिखाना शुरू हो गया।
पाकिस्तान को वो चाह रहे हैं। ये पॉलिसी पाकिस्तान को अपनानी चाहिए थी, लेकिन दुनिया में याद रखिएगा ये पॉलिसी वही अपना सकते हैं जिनके पास पैसा होता है। हमारी तरह नहीं कि जब जाकर IMF के दर पे पैसा मांग रहे हैं, उससे पैसा मांग रहे हैं। जो देने वाला होता है वही कर सकता है। अब वो इंडिया की इकोनॉमी को कैसे नुकसान पहुंचा सकते हैं? इंडिया जिन जिन ममालिक को एक्सपोर्ट करता है, चाइना उनको कह सकता है कि तुमने आज के बाद इंडिया से नहीं लेना कुछ भी। वो पाकिस्तान को अल्टरनेटिव के तौर पर पेश कर सकता है किसी और मुल्क को। इससे इंडिया की इकोनॉमी को नुकसान होगा और फिर दुनिया भर के अंदर इंडिया पर वो पाबंदियां लगा देगा। अब देखिए किस तरह उसने नेपाल को इस्तेमाल किया, इस तरह वो बाकी ममालिक को भी इस्तेमाल कर सकता है। चाइना के पास पैसे है, पावर है, वो चाहेगा किसी मुल्क को कह देगा कि इंडिया के खिलाफ हो, और बाकी जिस तरह वो घुस गया। इंडिया अब घुटनों पर आ चुका है और ये घुटनों पर ही रहेगा, और गलती से भी इसने चाइना के साथ जंग करने की कोशिश की तो तबाह बर्बाद हो जाएगा। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।